12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वायन एयरफोर्स की फ्लाइट 571, जिसमें रग्बी टीम, उनके परिवार और दोस्त सवार थे, मोंटेवीडियो, उरुग्वे से सैंटियागो, चिली के लिए उड़ान भरी। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए एक दर्दनाक मोड़ लिख रखा है। ये खुशी का सफर जल्द ही मौत से लड़ाई में तब्दील हो जाएगा। फ्लाइट जवान खिलाड़ियों के जोश, टूर्नामेंट के इंतजार और अपनों के साथ सफर करने की खुशी से भरी थी। लेकिन जैसे ही प्लेन एंडीज पहाड़ों के ऊपर से गुजरा, एक भयंकर तूफान उठने लगा। खराब मौसम का सामना करते हुए पायलट ने अर्जेंटीना के मेंडोजा में अचानक लैंडिंग करने का मुश्किल फैसला लिया। तेज हवाओं और कम विजिबिलिटी के कारण सैंटियागो पहुंचना नामुमकिन था। यात्री उतरे, अपना सफर फिर से शुरू करने और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बेताब। एक दिन इंतजार करने के बाद मौसम में सुधार होता देख उम्मीदें फिर जगी। 13 अक्टूबर को फ्लाइट 571 ने एक बार फिर उड़ान भरी, सैंटियागो पहुंचने के लिए। किसी को नहीं पता था कि सफर का यह हिस्सा उनका आखिरी होगा। जैसे ही फ्लाइट 571 एंडीज की खतरनाक चोटियों के ऊपर से उड़ान भरी, आफत आ गई। तेज तूफान और हवाओं में फंसकर प्लेन एक सुनसान पहाड़ी पर क्रैश हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्लेन के टुकड़े बर्फ से ढकी ढलानों पर बिखर गए। पलक झपकते ही यात्रियों की उम्मीदें और सपने चकनाचूर हो गए और उनकी जगह जिंदगी और मौत की जंग ने ले ली। इस क्रैश में कई यात्रियों की तुरंत मौत हो गई, जबकि अन्य ने कुछ देर बाद दम तोड़ दिया। जिंदा बचे लोग घायल और सदमे में प्लेन के मलबे और अपने साथियों के शवों से घिरे उस सुनसान पहाड़ी पर फंस गए। कड़ाके की ठंड, खाने पीने की कमी और सुनसान जगह शुरुआती टक्कर में बच गए लोगों के लिए एक भयानक तस्वीर पेश कर रहे थे। हालांकि जीने की चाहत और घर लौटने की तमन्ना ने कुछ लोगों के दिलों में उम्मीद की एक किरण जगाई। जैसे ही शुरुआती सदमा कम हुआ, फ्लाइट 571 में बचे लोगों को उनकी स्थिति की क्रूर हकीकत का सामना करना पड़ा। वे सभ्यता से मीलों दूर एक पहाड़ी चोटी पर फंसे हुए थे। संचार का कोई साधन नहीं था, रसद सीमित थी और ऊपर से एंडीज की कड़ाके की सर्दी पास आ रही थी। प्लेन का मलबा, धातु और तारों का एक बेतरतीब ढेर ठंडी हवा और बर्फीले तापमान से थोड़ी बहुत ही राहत देता था। बचे हुए लोग प्लेन के टूटे हुए हिस्से के अंदर एक साथ दुबके हुए थे। सीटों और सामान का इस्तेमाल करके तेज हवा और ठंड से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। खाना बहुत कम था। प्लेन क्रैश में बचे कुछ स्नैक्स और शराब की बोतलें ही उनका सहारा थीं। पानी और भी कीमती था, क्योंकि आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं था। बचे हुए लोग जानते थे कि उनके बचने की उम्मीद खाना, पानी और ठंड से बचाव का इंतजाम करने पर निर्भर करती है। हर गुजरता दिन उनके शारीरिक और मानसिक क्षमता को परख रहा था। निराशा और उदासी के बीच फ्लाइट 571 में बचे लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। मलबे से बरामद एक छोटा ट्रांजिस्टर रेडियो बाहरी दुनिया से उनका एकमात्र संपर्क बन गया। रेडियो के आसपास जमा होकर बचे हुए लोग क्रैश की कोई खबर सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करते, कोई संकेत कि बचाव अभियान चल रहा है। दिन रात वे इस छोटी सी उम्मीद से चिपके रहे कि मदद जरूर आएगी। फिर एक दिन उनकी उम्मीदें बरह गईं जब उन्होंने एक समाचार सुना। खबरों में बताया जा रहा था कि फ्लाइट 571 की तलाश बंद कर दी गई है। अधिकारियों का मानना था कि इतनी भयंकर दुर्घटना के बाद इतनी सुनसान और निर्दयी जगह पर कोई भी जीवित नहीं बच सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी तलाशी बंद कर दी थी। यह खबर बचे हुए लोगों पर मानो बिजली गिर गई। उनकी उम्मीदें टूट गईं और वे निराशा में डूब गए। वे वाकई अकेले थे। दुनिया उन्हें भूल चुकी थी। उस सुनसान पहाड़ी पर अपने नसीब के हवाले छोड़ दिए गए। भाग 5, एक अकल्पनीय फैसला। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, फ्लाइट 571 में बचे लोगों को एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा। उनके पास समय बहुत कम था। प्लेन के मलबे से मिले खाने का सामान लगभग खत्म हो चुका था।
भूख और कड़ाके की ठंड से उनका शरीर जवाब देने लगा था। मौत, जो कभी दूर दिखाई देती थी, अब उनके सर पर मंडरा रही थी। ऐसे में निश्चित मौत और एक अकल्पनीय कृत्य के बीच चुनने के लिए मजबूर बचे हुए लोगों ने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी यादों को हमेशा के लिए ताड़ पाता रहेगा। जिंदा रहने के लिए उन्हें उन लोगों का मांस खाना पड़ा जो क्रैश में मर गए थे। बेबसी में लिया गया यह फैसला उनके अस्तित्व के हर नियम के खिलाफ था, जो उनकी नैतिकता को चुनौती दे रहा था और मानवीय सहनशक्ति की अंतिम सीमा की परीक्षा ले रहा था। फिर भी उनके मन में कोई और रास्ता नहीं था। यह जिंदा रहने का सवाल था, जीने की प्राथमिक प्रवृत्ति का प्रमाण, चाहे कीमत कुछ भी क्यों न हो। भाग 6। जिंदगी के लिए एक खतरनाक जुआ। बचाव की उम्मीद टूटने और भूख से मरने की कगार पर फ्लाइट 571 के 3 बचे लोगों ने एक जोखिम भरा फैसला लिया। वे प्लेन के मलबे की सुरक्षा छोड़कर मदद की तलाश में निकलेंगे। रॉबर्टो कैनेसा, नंदो पेराडो और एंटोनियो विजिंटिन उम्मीद की एक किरण और जीने की इच्छा से प्रेरित होकर खतरनाक एंडियन इलाके में एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यात्रा खतरों से भरी थी। पहाड़ की पतली हवा में हर सांस लेना मुश्किल था। बर्फ और बर्फ से ढकी खतरनाक ढलानें उन्हें गहरी खाइयों में गिराने को तैयार थीं। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। उनका दृढ़ संकल्प उनकी बर्फीली जेल से बाहर निकलने की छोटी सी उम्मीद से प्रेरित था। उनकी यात्रा मानव आत्मा के धैर्य, असंभव के खिलाफ जिंदगी के लिए एक बेताब जुआ का प्रमाण थी। भाग 7। निराशा और दृढ़ संकल्प के 72 दिन। 72 दिनों तक फ्लाइट 576 में बचे लोग अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना करते रहे। उन्होंने भूख, प्यास, कड़ाके की ठंड और अपने इस दर्दनाक अनुभव के मानसिक प्रताड़ना का सामना किया। उन्होंने अपने खोए हुए प्रियजनों के लिए शोक मनाया। उनके दिल दुख और निराशा से भरे हुए थे। फिर भी इस अंधेरे के बीच मानव आत्मा ने चमकने का रास्ता खोज लिया। उन्होंने फ्रेंडसी और कामराडरी के मजबूत बंधन बनाए, मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दिया। उन्होंने साझा यादों में, हंसी में और इस विश्वास में सांत्वना पाई कि वे एक दिन इस बर्फीली जेल से बाहर निकल जाएंगे। उनकी कहानी उम्मीद की ताकत, मानव आत्मा की शक्ति और अकल्पनीय विपत्ति के बावजूद जिंदा रहने की दृढ़ जीवोच्च इच्छा शक्ति का प्रमाण है। भाग 8। पहाड़ पर एक चमत्कार। एक कठिन और खतरनाक यात्रा के बाद मदद की तलाश में निकले 3 लोगों में से 2, रॉबर्टो कैनेसा और नंदो पेराडो, एक दूर घाटी में अपने झुंड को चरा रहे एक चिल्ली के चरवाहे से मिले। उनके फटे कपड़े, दुबले पतले शरीर और मदद के लिए बेताब विनती अकल्पनीय पीड़ा और जिंदा रहने की कहानी बयां कर रहे थे। चरवाहा उनकी हालत और कहानी को देखकर हैरान रह गया और उसने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया। उनके मिलने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और पहाड़ पर फंसे बाकी बचे लोगों के लिए उम्मीद की किरण जगाई। एक चिल्ली सेना हेलीकॉप्टर बचाव अभियान तेजी से शुरू किया गया, जो दुर्घटना स्थल तक पहुंचने के लिए खतरनाक पहाड़ी मौसम का सामना कर रहा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर के पंखों की आवाज ने पहाड़ों की खामोशी को तोड़ा, कमजोर और दुबले पतले बचे लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। 72 दिनों की अकल्पनीय कठिनाई के बाद उन्हें आखिरकार बचा लिया गया। भाग 9। अदम्य साहस की कहानी। फ्लाइट 571 में बचे लोगों की कहानी मानवता की अदम्य भावना का प्रमाण है। उनका यह अनुभव, सभी बाधाओं के खिलाफ जीवित रहने की एक दर्दनाक कहानी, ने दुनिया का ध्यान खींचा और पीढ़ियों को प्रेरित किया। 16 बचे लोग अपने साझा अनुभव से हमेशा के लिए बंध गए, अपने इस अनुभव से बदलकर घर लौट आए। उनकी कहानी हमें जीवन की नाजुकता, उम्मीद की ताकत और मानव आत्मा की असाधारण धीरज की याद दिलाती है जब उसकी अंतिम परीक्षा होती है। फ्लाइट 572 की विरासत सिर्फ विमानन इतिहास के पन्नों में ही नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों में भी जिंदा है जो बचे लोगों के साहस, उनके दृढ़ संकल्प
और जीने की उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रेरित होते रहते हैं। उनकी कहानी उम्मीद की एक किरण है जो हमें याद दिलाती है कि अंधेरे से अंधेरे समय में भी मानव आत्मा असंभव से असंभव चुनौतियों से पार पा सकती है।